So students, section B we are starting, and the question is the greatest number which when divides this number leaves the remainder 1 2 3 respectively. So question is, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ. क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन बी वी आर सॉल्विंग. सेक्शन ए आई हैव अपलोडेड. So question number 21, 1 to 5 1 which leaves the remainder 1, so you just have to subtract it. Okay, and then 9377 leaves the remainder 2, so if you subtract it you will left with 9372, sorry 5555. Okay, so तो 5 बचे. 9377 because it leaves the remainder, question says it leaves the remainder 2, and when 15628 leaves the remainder 3. Okay, so 15628 leaves the remainder 3. So basically if you subtract these remainders, now if you subtract the remainders, now you have a whole term. Okay, आपको अच्छा कुछ नंबर मिलेगा, बिकॉज रिमाइंडर तो आप जो बच रहा है उसी को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो नाउ योर आंसर यू हैव टू गेट अ, और उन्होंने क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर. सो इट मीन्स बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट HCF. दे आर आस्किंग यू अबाउट HCF. ओके, सो 15625. ओके फाइन. अब आप इसका HCF निकाल लीजिए. 1250, 2 6 12, 2 2 4 to 5 10, that is 625. यहाँ पे रहने दीजिए. 9375 इसका देख लीजिए. 5 1 5 and 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 15, 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, and 3 1s are 3. 5 25s are 625. So again this is again a 625 number, students. 5 5s are 25, and this is again 25 5s are, that is 625, है ना. 5 5s are 25, 25 125, and 125 5s are 5 5s are 25, 2s are 10, 95, 625. So this is again 625, and here we have a 625. Okay, because 625 is my option. That's why. And 16, अब हम इसका 15625 का लेते हैं. 15625 इसका हम करके देख लेते हैं. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 5, 5s are 5, 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are. अगेन स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग. अगेन देखिए, अब मैं आगे सॉल्व भी करती हूँ तो मेरा 625 डायरेक्टली आ रहा है आंसर. देखिए 625 यहाँ पे भी है, 625 यहाँ पे भी है, 620. इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 625. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Option D is correct. Now question number, which of the following probability of an event की होने, which of the following cannot पूछा है, कोई probability नहीं हो सकती है. तो students probability हमेशा होती है between 0 to 1. अब मुझे बताइए क्या ये 0 से 1 के बीच में आता है? हाँ आता है, because it is 0.01, थोड़ा सा greater है. ओके फाइन. 3% क्या आता है? 0. स्टूडेंट्स 3% का मतलब है 3 divided by 100 which is equals to 0.03, है ना. तो 3%, सो ऑफकोर्स ये भी आता है. 16 और 17 ऑफकोर्स आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग देगा, तो ये भी इसके बीच में आता है. करेक्ट. 17/16 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग. सो इसका मतलब ये नहीं है, कैन नॉट पूछा है तो दिस, क्योंकि ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग. सो 1 से ग्रेटर हो गई प्रोबेबिलिटी, तो ये नहीं होगी. तो हेंस क्वेश्चन नंबर 22. Okay students, so correct option. You got the point that 3% is equals to 3 by 100 which is equals to 0.03. So that's why 0.03 comes between 0 to 1. तो hence ये वाला option नहीं हो सकता है correct. Sorry, this is the probability, but following cannot पूछा है तो ये वाला option है. Okay. Let's move on to question number 23. Question number 23 is the diameter of a car wheel is 42 centimeter. Students, diameter दी हुई है 42 centimeter. So let's convert it into first radius and then the number of complete revolution it will take moving in 132 kilometer. हमें numbers पूछे जब वो complete revolution 132 kilometers में करेगा. तो this is question number 23.
लेट्स डू इट. आप जानते हैं वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कार कंप्लीट एक सर्कल मान ले तो दैट इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन. तो वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द कार, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार. ये व्हील का कंप्लीट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू वन रिवॉल्यूशन. सो एन रिवॉल्यूशंस अगर वो करेगी, सो एन रिवॉल्यूशंस में एन इंटू टू पाई आर होगा. करेक्ट. अभी जो n इंटू टू पाई आर है, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है? मतलब n रिवॉल्यूशंस, मतलब एक बार घुमा पहिया, फिर दूसरी बार घुमा, फिर तीसरी बार घुमा, तो ऐसे करके. अब दिस इज कंप्लीट इक्वल्स टू लेंथ. देखिए ये वन रिवॉल्यूशन में यहाँ पे, देन कार ऑल्सो मूविंग ऑन, आगे भी तो बढ़ रही है, तभी तो 132 किलोमीटर्स उसने कवर किए. देन उसके बाद अगेन वन रिवॉल्यूशन, देन उसके बाद अगेन वन रिवॉल्यूशन, देन उसके बाद अगेन, ऐसे एंड सो ऑन. सो आप अगर इसको मिलाएंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू द लेंथ के हाउ मच कार ट्रेवल्स इन पर्टिकुलर. सो एन टू पाई आर इक्वल्स टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एंड दैट कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. ये व्हील जितने रिवॉल्यूशंस करता जाएगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएगा ना. दैट्स वाई कार इज मूविंग ऑन. सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 132. लेकिन स्टूडेंट्स ये किलोमीटर है और यहाँ पे आर जो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 42 इज द डायमीटर ऑफ द कार. ओके. सो एन हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 42/2. सबसे पहले तो आर डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद सिंस इट इज़ इन सेंटीमीटर तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100. करेक्ट. और यहाँ पे किलोमीटर्स को आप चेंज कर लीजिए मीटर्स, हाँ मीटर्स में, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 132 किलोमीटर इक्वल्स टू दिस मच. अब यहाँ पे आप मोटे मोटे तो तौर पे देख सकते हैं कि ये 10 यहाँ पे जाएगा, 5 आएगा, तो आंसर इज 10⁵. आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे जाएगा 10 3 zeros and 2 zeros, 10⁵ विल बी द आंसर. सो ये सब के सब कटेंगे. 5 1 7 7 6 42, 6 2 12, और ये गया. सो n इज इक्वल्स टू, ये 100 इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 10⁵ इंटू 100. सो n इज इक्वल्स टू 10⁵. सो करेक्ट ऑप्शन इज 10⁵. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 says tan theta plus cot theta equals to 2, then find the value of sin cube and cos cube theta. Question number 24 which says tan theta plus cot theta is equals to 2, then find the value of sin cube theta plus cos cube theta. इसकी वैल्यू पूछिए. अब आप देखिए यहाँ पे कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या प्लस करके 2 देंगे आपको. तो आपको दिख रहा है कि अगर हम थीटा इक्वल्स टू 45 रख दें तो टेन 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 दैट इज 2. इसका मतलब थीटा होना चाहिए 45, और आपको निकालनी है साइन 45 की वैल्यू. तो साइन 45 का क्यूब, थीटा यहाँ पे 45 रख दिया एंड क्यूब, एंड देन कॉस 45 एंड क्यूब. सो इट इज इक्वल्स टू 1/√2 क्यूब प्लस 1/√2 क्यूब, that is equals to 1/2√2 plus 1/2√2, √2 3 times multiply √2 3 times, and this one be equals to, since denominator is same, so this will be equals to 2√2, 2 से 2 गया, then 1/√2. since denominator में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए because of standard rules, so आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए and you will left with √2/2. So correct option is √2/2. Okay, fine. The ratio in which the line segment divides the line joining this. Okay, fine. अब आप देखिए कि उन्होंने बोला है ratio in which this line divides the line segment joining the points. Okay, so this is question number 25. So now question number 25. It says the ratio in which the line 3x divides the line segment joining the point 1,3 and 2,7. Students, ratio in which this line divides the line segment joining the points. So let's suppose this is my line and having a point A which is 1,3
and let's say it is B having a point 2,7, and let's imagine that this line cuts a line in this way, in such a fashion, -9 is equals to 0. So let's suppose this. At this point you have to understand one thing, that this x, y, अब आप ये देखिए यहाँ पे कि ये जो x और y है, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं देन यू विल गेट अ 0, करेक्ट. सो दिस x एंड y यू हैव टू नो दिस. बट ये लाइन इस पॉइंट पे जो कट कर रही है, तो इसके x और y और इस लाइन सेगमेंट के x और y कांस्टेंट होंगे. हम ऐसे ही करते हैं ना कि कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इस लाइन के जो 1,2 है, इस लाइन का अगर सपोज यहाँ पे 1,2 है, तो इस लाइन का भी यही पॉइंट 1,2 होगा, उसी का मतलब इंटरसेक्शन होता है. सो इसका मतलब इस लाइन के जो x, y हम रखेंगे और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे होगा, आई मीन टू से जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. सो लेट्स से हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो x, y है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब जो इस लाइन की इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे पुट, इस वेब पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर दे, देन वी विल गेट द आंसर. आई विल टेल यू इन अ मिनट सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ इट. देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी जो एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ होता है कि M1 और M2 में डिवाइड कर रही है दो लाइंस आपस में. ये लाइन इस लाइन को M1 और M2 में डिवाइड कर रही है. क्या मतलब है डिवाइड कर रही है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ये x को यहाँ लीजिए और M1 इंटू x2. अब यहाँ पे ये x1 y1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए x2, y2. सो M1 और x2 ये है हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस M2 इंटू x1, राइट. तो M1 x2 और M2 x1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. अब वैसे ही y, ये पॉइंट y है, हम मान के चलते x, y इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना M1 M2 में. सो y पॉइंट कितना हो जाएगा, वही M1 इंटू M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. अब स्टूडेंट्स, जो पॉइंट हमने यहाँ पे x, y माना है वही पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ. इसका मतलब ये जो x इसका निकला है, इस लाइन का जो x निकला है, इस लाइन का जो y पॉइंट है, वही पॉइंट्स इसके भी तो होंगे. तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि x की जगह यहाँ पे 3x की जगह मैं रख दूं M1, इसको मैं 2M1 लिख देती हूँ, 2M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट. अब यहाँ पे प्लस y है, तो प्लस y की जगह मैं लिख देती हूँ, ये डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ मैं, 7M1 प्लस 3M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, करेक्ट है ना, बिकॉज दिस इज y. और -9 इज इक्वल्स टू 0, सो -9 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारी कुछ इक्वेशन बनी. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 प्लस 3M2 प्लस 7M1 प्लस 3M2 माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे M1 प्लस M2 है, यहाँ पे भी M1 प्लस M2 है, तो इनका अगर हम टोटल एलसीएम लेते हैं तो ये पूरा के पूरा चला जाएगा यहाँ पे 9 के पास, इक्वल्स टू 0. ये M1 प्लस M2 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. व्हाट यू लेफ्ट विथ, यू विल बी लेफ्ट विथ ये 6M1 और ये 7M1 कितने हो गए, 13M1. ये 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6M2 माइनस 9M1 माइनस 9M2 इक्वल्स टू 0. ये M1 है, ओके. अब आप देखिए यहाँ पे 13M1 और 9M1 आप माइनस करेंगे तो यू आर लेफ्ट विथ 6M1, ओके, सॉरी 1 2 3 4, सॉरी 4M1, ओके. 13 minus 9 is 4M1 and 9 minus 6 is 3M2. Minus 3M2 equals to 0. So 4M1 is equals to 3M2. It means 4 by 3, So M1 upon M2 is equals to, M1 upon M2 is equals to 3 by 4. So correct option is C, 3
1:4, करेक्ट है ना, क्योंकि हमें m1/m2 का रेशियो पूछा हुआ है, m1/m2, सो 4 इधर चला जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, 3/4. ओके, होप ऑल आर डूइंग वेल. ओके फाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26. दिस विल बी द इस पार्ट का ये लास्ट होगा, बाकी 27 से आई विल अपलोड इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 सेज कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस. ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और x-1 इसका फैक्टर है. तो बताइए a प्लस बी अगर 4 है, देन a प्लस बी इक्वल्स टू 4. इफ x-1 एंड a प्लस बी, देन इनकी वैल्यूज बतानी है हमें, a और b बेसिकली निकालना है. स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, अगर x-1 फैक्टर जैसे ही बोला, इसका मतलब आपको ये करना है x-1 को 0 बराबर रखिए और x इज इक्वल्स टू 1 कर दीजिए. और हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं काम करती हूँ, इसे पीछे सॉल्व कर देती हूँ. हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x³ प्लस ax² प्लस 2b. ठीक है, तो p ऑफ 1 हम रखेंगे क्योंकि वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमें 0 देगा. जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2b. सो आंसर विल बी 1 प्लस a प्लस 2b. करेक्ट, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए. और दूसरी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, दैट इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. ये दूसरी इक्वेशन, इससे आपको a और b की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 1 प्लस a प्लस 2b एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 4. सो आप माइनस कर दीजिए होल इक्वेशन. सो ये गया एंड यू आर लेफ्ट विथ ये 2b प्लस b दैट इज इक्वल्स टू -4 और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी -5, है ना. सो a की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी बाई चांस एनी वन स्टूडेंट वांट्स. सो हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सो b की जगह -5, 4 इक्वल्स टू 4, सो a इज इक्वल्स टू 9. करेक्ट ऑप्शन इज b. 5 प्लस 4 दैट इज 9. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाकी के क्वेश्चंस आई विल अपलोड सून.